दी आप तो मेरी जिंदगी तू को भूल गए, आप तो मेरी जिंदगी तू पे अब वीडियो नहीं बनाते हो, मेरी जिंदगी तू की प्लीज कोई अपडेट दो ना, बिलाल और हान्या का कोई न्यू ड्रामा आ रहा है। ये कमेंट लिटरली मेरी हर एक दूसरी वीडियो पे मिल जाएगा आपको। मतलब हर एक इंसान ये वाला कमेंट मेरी किसी ना किसी शॉर्ट्स पे, किसी ना किसी वीडियो पे कर ही रहा होता है। भाई आप ये सवाल खुद से पूछो, मेरी जिंदगी तो भूलने वाली चीज है जो दीदी भूल जाएगी? नहीं भूलती है दीदी, मुश्किल से भूलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि जब इससे रिलेटेड कोई भी चीज मेरे दिमाग में नहीं आएगी, मतलब ना कोई रील, ना कोई शॉर्ट्स, ना कोई वीडियो, जब कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आएगा तब ये ड्रामा मैं फिर से देखने वाली हूँ। क्योंकि यार वर्थ इट है, जेन्युइनली वर्थ इट है। और मेरी जिंदगी तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे वे में स्पेशल है। मेरे लिए इसलिए स्पेशल है बिकॉज इसने मेरे को रिकग्निशन दिया, क्योंकि आप लोग मुझे शुरू में उसी की वजह से जानने लगे थे यार। मोस्ट ऑफ यू जो आप लोग मेरे चैनल पे आए थे उसी की वजह से आए थे, तो मेरे लिए वैसे भी स्पेशल है। मतलब इसके दूसरे मीनिंग्स भी है। और मेरी जिंदगी तो भूलने लायक चीज नहीं है यार। 10-11 दिन पहले मेरी जिंदगी है तू के नेक्स्ट स्टेज करके समथिंग को चैनल है, नेक्स्ट लेवल बैक स्टेज करके यूट्यूब पे चैनल है, जिसपे उसके बहुत ही क्रेजी ऐसे ब्लूपर्स आए थे, बहुत ही क्यूट से। वो मैं देख नहीं पाई थी बिकॉज आई वॉज ऑन अ वेकेशन। सो इस वीडियो के अंदर हम उन पर रिव्यू एंड रिएक्ट करेंगे। मतलब आपको मेरा स्टाइल पता ही होगा, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियोस देखते हो मैं आपको सीन्स दिखाऊंगी फिर उस पर रिव्यू रिएक्ट करूंगी। वैसे मेरे चैनल पे हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे ड्रामाज देखती हूँ और बहुत सारी चीज़ों पर रिव्यू रिएक्ट करती हूँ, तो आपके मतलब का कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिल जाएगा। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। यार हानिया कितना क्रेजी हंसती है, मतलब जिस हिसाब से दिल खोल के, गला खोल के, सारी नसें खोल के हंसती मतलब लिटरली कई बार ऐसे मुझे लगता है कि जो हॉरर मूवीज नहीं होती उनकी लाफ है। मैं भी बहुत ही गंदा हंसी हूँ ऐसे जेन्युइनली, पर इतनी सुंदर शक्ल और ऐसे शिया लड़कियां ऐसी होती है, जितनी सुंदर लड़की उतनी क्रेजी, उतनी मजेदार उसकी हंसी होती है। कभी भी सुन ला जैसे खाम खाई नाचा करती है ना, नकली है, नकली है बिल्कुल। लिटरली जो मेरे सबसे फेवरेट सीन थे पूरे ड्रामा में से, एक तो ये वाला जहाँ पे इन दोनों ने अपनी ऐसे कंजी कंजी आंखों से एक दूसरे को यूं देखा था, और फिर अपने क्यूटू बिल्लू ने यूं आंखें नीचे कर ली थी और फिर ऊपर नहीं देखा था। मतलब जो रेस्टोरेंट वाला ये सीन था ना, ये तो सिर्फ मेरे दिमाग दिल में छप चुका। इस सीन के बारे में तो पता नहीं मैंने कितने सारे वीडियोस के अंदर बात करी, मतलब मैं लिटरली अभी तक ऐसे भूल नहीं सकती। मैं ऐसे बहुत बड़े जेस्चर्स की फैन नहीं हूँ, ऐसे छोटी छोटी चीजें ऐसे मेरे दिल के अंदर ऐसे छोटा सा घर कर लेती। इस वाले सीन को ऐसे दिल में घर कर लिया। और एक जो फारिया को पकड़ पकड़ के पीटा था, इन दोनों के वैसे बाहर मस्ती मैंने देखी है, इंडिया में तो इनका अकाउंट बैंड है, बट जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह आते हैं कि कैसे कहे जा रही है हानिया बाजी, ब्यूटी क्यूटी, ये सब चल रहा होता है इनका। शो के अंदर ही चल रहा था इनका, बाहर तो इनका ऐसे बड़ा क्यूट है। और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिसको शो के अंदर से ज्यादा से बाहर की चीजों में मतलब है। कहीं मैं एक ऑफिशियली आंटी तो नहीं बन चुकी हूँ कि मुझे बाहर की चीजों में, लोगों की पर्सनल जिंदगी से इतना मतलब होने लग जाए। लोग कितने भी बीटीएस ले आओ भाई, कितने भी बीटीएस ले आओ, जो सबसे फेवरेट मेरा है जिसके अंदर एक कार के पास खड़ा फिर बोलता है मैं अपनी तरीके से करूं, फिर वो कुछ ऐसे गलत कर देता है और फिर यूं आंखों पे हाथ रख के फिर यूं हंसता है, और फिर यहाँ पे वो एक क्यूट सा वो आ जाता है और फिर वो गाना आता है दया से। मुझे नहीं आते हैं लिरिक्स, मैंने बहुत गंदा किया जो भी किया लिटरली, बट उससे ज्यादा ऊपर मेरे को बिल्लू का कोई भी बीटीएस नहीं अच्छा लगता। वो तो एकदम ऐसे प्रॉपर क्यूटी कोर बीटीएस है। बिल्लू का तो सबसे प्यारा वही है। और आप लोग एक क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हो कौन सा पाकिस्तानी एक्टर मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, सबसे ज्यादा भाई इट्स बिलाल अब्बास खान। मैं बहुत सारे लोगों के ड्रामाज देखती हूँ, लिटरली बहुत सारे लोगों के, पर जो जेन्युइनली मुझे सबसे अच्छा लगता है वो बिलाल, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ही मेरे दिल में घर कर चुका है। एक तो इश्क मुर्शिद के टाइम पे, फिर उसके बाद के अंदर जो वो था इकरा के साथ एक था ना इनका वो ड्रामा, उसमें भी बहुत बहुत रोई थी मैं, बहुत रोई थी। और एक मेरी जिंदगी है तू, तो माई मोस्ट फेवरेट इज बिलाल अब्बास खान। सबकी हंसी एक तरफ, लिटरली सबकी हंसी एक तरफ, और एक हानिया की अचानक से अलग सी हंसी आएगी ऐसे करके, मतलब इतनी फनी, इतना ऐसे दिल खोल के हंसती है ना, मेरे को जब भी अच्छी लगती है। मेरे को मेरी जिंदगी तुम्हें, मैं आयरा की बहुत बड़ी फैन नहीं थी जेन्युइनली स्पीकिंग, बट मैं हानिया एज अ पर्सन की बहुत बड़ी फैन हूँ। जो उनकी पर्सनालिटी है इतनी एकदम ऐसे चुलबुली सी, ऐसे बुलबुली सी, मतलब जो ऐसे एकदम जिंदा दिल जो पर्सनालिटी नहीं है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आयरा की नहीं थी मैं फैन, मतलब झूठ नहीं बोल सकती, जेन्युइनली सॉरी, बट आई डिडंट लाइक आयरा दैट मच इन द शो। मेरे को सिर्फ कामयार से ही मोहब्बत थी, जो भी थी, जितनी भी थी, सिर्फ कामयार पगलू थी मैं। फारिया तो रियल लाइफ क्यूटी निकली, मतलब बीटीएस देख के मुझे लग रहा है कि लोगों ने कितनी मस्ती करी होगी। फारिया इज अ रियल लाइफ क्यूटी, मतलब हमने जो शो पे जितना भी हेट दिया
उसको ऐसे साइड हटा के चीज़ें क्यों चाहिए, क्योंकि शो में जो इतनी मस्ती करी है, इतनी हंसी मजाक, मुझे कई बार ना समझ नहीं आता कि लोग शो के कैरेक्टर्स को लाइफ में इतना ज़्यादा ऐसे सवार क्यों कर लेते हैं कि ऐसे पूरी पर्सनालिटी को ही हेट करने लग जाते हैं। वेल आई डोंट हेट द पर्सन, आई जस्ट हेट द कैरेक्टर। मेरी जो हेट और लव है वो उस कैरेक्टर तक ही रहती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है। लिटरली बुरा लग रहा है, इन लोगों ने हमें इतना ट्रॉमा दिया, मतलब लास्ट एपिसोड के लास्ट मोमेंट तक हमें इतना ज़्यादा ट्रॉमा दिया, और खुद क्या कर रहे हैं भाई, प्लीज़ हमें पहले हंसा देते इतना, मतलब ये इतना बाद में जाके, मतलब BTS इतना लेट जाके क्यों शेयर करे, हमें इतना ज़्यादा क्रेजी ट्रॉमा हो चुका था भाई साहब। आई एम लिटरली काम यार व्हेन इट कम्स टू सी समथिंग रोमांटिक, ऐसे कुछ भी कहना होता है मेरा ऐसे ही हो जाता है, मतलब शुरू के 2 ऐसे जो लफ्ज होते हैं वो ठीक निकलता है, उसके बाद में बस यही होता है, लिटरली यही होता है। हम रियल जिंदगी में भी ऐसे ही यार, मतलब BTS आर द बेस्ट। हर शो का एक ऐसे BTS आ जाना चाहिए, और इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, ऐसे 5 से 7 दिन के अंदर BTS आ जाना, ऐसे मतलब सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाती है भाई। यार इनकी कमेंटेटरी कितनी बढ़िया, जिस हिसाब से फर्स्ट सीन में बोली कि भाई कोई कट शर्ट कुछ तो बोल दो, इसे कह रही आई प्रे फॉर द डे व्हेन दिस डायरेक्टर सेज कट। भाई बढ़िया यार, मतलब सच में अब मुझे पता लग रहा है कि आप लोग हर एक वीडियो पे जाके ये क्यों कमेंट कर रहे थे, दीदी देखो देखो BTS देखो। जनरली इट्स ऐसे फनी, मतलब अच्छा तो लगता है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, हम लोग कितने भोले यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जा रहे हैं कि नहीं 5 लोगों को हंसता हुआ देख के हम लोग हंस रहे हैं, वाह। और कहते हैं इंसान कॉम्प्लिकेटेड है, इज दिस कॉम्प्लिकेशन? नो ब्रो। यार ये वाला कितना क्यूट सीन है, इसके अंदर कैसे आंख मार के बोल रहा है सॉरी बिल्लू। यार आई एम अ सर्टिफाइड बिल्लू पगलू, आई एम टेलिंग यू प्लीज यार, ये बंदे का वैसे सही है यार, लाइफ इतनी प्राइवेट होनी चाहिए। मतलब हम फैंस के लिए मुझे बुरा लगता है कि कुछ ऐसे पोस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है अपनी लाइफ, बट होनी चाहिए यार, इंसान की थोड़ी प्राइवेसी होनी चाहिए लाइफ के अंदर। बिल्लू इससे परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर लाइफ में कभी मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई, प्लीज़ भगवान जी सुन लो मेरी बात, अगर मैं हो गई तो ऐसे थोड़ी लाइफ तो ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल होनी चाहिए, और ऐसे प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल होनी चाहिए। ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश नहीं हो रही भाई साहब, लात वात मारी जा रही हो, व्हाट इज दिस ब्रो, है मराऊं तुम्हें लात, ज़्यादा दोस्ती फ्रैंकनेस आ रही है। बिल्लू को लात नहीं मारो यार, मतलब हम तुमसे भी मोहब्बत करते हैं, इट्स नॉट दैट, बट स्टिल प्लीज ऐसे लात पात मत मारो यार, ही सच क्यूटी। यार बिल्लू कितना क्यूट है, कैसे बोल रहा है मेरी क्या हो तुम क्या हो, किस हिसाब से बोला। मैंने लिटरली 5 से 6 मिनट का, हाँ मतलब 5 मिनट का BTS देख लिया, और पूरे के अंदर सिर्फ एक ही चीज हो रही है, इधर गिर रहे हैं, इतना क्यूट है यार। थोड़ा बहुत ऐसे कुछ और भी दिखा दो, मतलब ऐसे कुछ ऐसे दिख जाए कि किसी की केमिस्ट्री समझ आ जाए, समझ ऐसे मेरा चाची मोड ऑन हो जाता है जब ऐसे BTS वगैरह में देखती हूँ, ऐसे दिमाग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव कर लेती हूँ, और फिर जो मैं सोचती हूँ एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होता है। तो कभी भी मैं कुछ भी बोलूँ तो सोच लेना कि उसका ऑपोजिट ही होगा। जेनुअली कितना क्यूट है, कैसे कह रहा है मैं ड्रामा कैसे करूँगा तुम्हारे साथ, मतलब इनकी पर्सनैलिटी है तो बहुत डिफरेंट। मतलब बिलाल को तो मेरे को देख के ऐसे ही लगता है कि ही इज़ वेरी शाय, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करता, बहुत ही कम लोगों के साथ ओपन अप होता होगा, थोड़ा वैसे वाला रिजर्व सा इंसान लगता है, बट ही इज़ वेरी क्यूट। जिस हिसाब से शर्माता है, कोई कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा बोल देता है, यूँ हाथ उसके यूँ आ जाते हैं, हंसने लग जाओ, तो ऐसे लड़के मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब जिनके अंदर ऐसे थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं लिमिट्स होती हैं, बाउंडेशंस होती हैं, परफेक्ट काइंड ऑफ ऐसे लड़के होते हैं जेन्युइनली। और हान्या कितनी ज्यादा माचनी सी है, किस हिसाब से कर रही है, इधर उधर बालों को कितना हिला रही है, और उसको बोल रही है कुछ तो बोल मतलब शी इज ऐसे परफेक्ट। ऐसे लाउड लड़कियां मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जैसे थोड़ी ऐसे जिंदा दिल होती है। ऐसे मैं चाहती हूँ कि किसी एक ड्रामे के अंदर तो हान्या एज अ पर्सनैलिटी को भी कास्ट किया जाए यार, मतलब खुद में एक फिल्म है ये, अपनी अलग ही फिल्म चल रही होती है, खुद इंसान ही बहुत मजेदार एंटरटेनिंग है। जैसे इश्किया के अंदर इनका थोड़ा बहुत रोल था ना, एकदम ऐसे जिंदा दिल, जैसे अपार्ट फ्रॉम रोना धोना, आई जेन्युइनली विश कि हान्या का एक ऐसा ड्रामा तो होना चाहिए यार, मजे आ जाएंगे सच में। हाय लिटरली हान्या से सब दुखी हो गए होंगे, किसी को भी सीन नहीं करने दे रही, किसी के भी सीन में हंस पड़ती है, अंकल तो गुस्से में कह रहे जाओ तुम जाओ, मुझे सीन कर रहे हो। ये कितना बढ़िया, मतलब डायरेक्टर साहब सबसे ज्यादा दुखी हुए होंगे हान्या से, क्योंकि वो है ये ऐसी, मतलब किसी भी चीज पे देख के हंस देती है, कोई सीरियस सिचुएशन हो, शी इज सो अस, मतलब इन अ वे हम सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इट्स सो क्यूट। इतना जिंदा दिल लोग होते क्यों नहीं है, इतना बेफिक्र होने चाहिए। जो मतलब मैंने ज्यादातर लोग हान्या को प्यार करते हुए देखे, जो लोग प्यार नहीं करते आई थिंक दे डू नॉट टेक लाइफ सो सीरियसली।
नहीं, दे टेक लाइफ सो सीरियसली। अरे BTS देख के मेरे दिमाग का BTS हो गया है भाई। मेरे ब्लूपर्स निकल रहे हैं, तुम देख लो, किसी के ब्लूपर्स देख के मेरे ब्लूपर्स निकल रहे हैं, कुछ का कुछ ही बोल रही हूँ भाई, ऐसा सबके साथ होता है। तो ये BTS जरूरी होते हैं। अब मेरे वीडियो का BTS भी मुझे लग रहा है मुझे डालना शुरू कर देना चाहिए, फिर ऐसे ही करती रहूंगी मैं पूरा टाइम। भाई लिटरली आंटी ने यहाँ पे गाली बकी है क्या? मतलब आंटी ने, आई थिंक शी सेड समथिंग, ऐसे गुस्से का आंटी कुछ तो बोली बेटा, शी सेड समथिंग। अब हमें समझ नहीं आया वो बोली क्या, मेरे को जनरली नहीं समझ आया, वैसे इतना अच्छी हूँ नहीं लिप रीडिंग के अंदर, बट आंटी ने कुछ तो कहा है। अरे बेचारा कह रहा जोर से नहीं मारना, कह रही वो कह रहा जोर से नहीं मारना, दुखी हो गया। भाई तुम्हें जोर से मारना क्यों था? व्हाट इज दिस बिहेवियर? और पूरे मतलब BTS के अंदर एक ही चीज हुई है, एक तो हान्या की दिस, एक बिल्लू की दिस, ऐसे हर चीज यू हो जा रहा है। और मुझे लग रहा है BTS से ज्यादा कंपटीशन है कि कौन कितना ज्यादा क्रेजी तरीके से हंस सकता है। सबकी अलग अलग मजेदार हंसियां निकल रही है। मुझे तो लग रहा है ऐसे कोई BTS से ज्यादा मैं कोई ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी का कुछ ऐसे वो देख रही हूँ, हाँ स्टैंड अप कॉमेडी के BTS देख रही हूँ। बताओ इतना हंसी ठहाके करते हुए हमें इतने इंटेंस सीन्स दे दिए थे इन लोगों ने, इतने क्रेजी जो हमारे फेवरेट थे। और हानिया बिल्कुल सही कह रही है, कॉफ़ी जनरली बहुत कड़वी होती है। लोगों को कॉफ़ी चाय, सॉरी आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, मतलब जैसे आप लोग भी कह सकते हो लोगों को कॉफ़ी चाय कैसे नहीं पसंद हो सकते, जनरली आई एम नॉट एट ऑल ए कॉफ़ी चाय पर्सन। आई हेट कॉफ़ी एंड चाय, मतलब कितना भी हेट कर सकती हूँ मैं, जनरली सही बोल रही है। कॉफ़ी चाय इज नहीं, इससे बड़ी शिकंजी पी ले आदमी यार। प्लीज अगर ये थप्पड़ वाली सीन का BTS ऐसे प्रॉपर मिल जाता, मतलब ऐसे थप्पड़ मारते हुए जो मजे नहीं आ जाते, मतलब जेन्युइनली मैं तो ऐसे मस्त मजे करती थी। भाई ये लोग कैसे सीरियस रह पाए हान्या की प्रेजेंस में? आई डोंट थिंक सो कि कोई सीरियस रह पाता होगा। इन्होंने रोने धोने वाले सीन्स कैसे करे होंगे? नेक्स्ट लेवल ही एक्टर्स है ये तो सच में। यार कितनी क्यूट है ये। अंकल जी कह रहे हटो, मेरी क्या गलती है? मतलब सारे सीन्स का रीटेक दिया होगा आयरा ने तो। हान्या के तो सारे सीन्स का रीटेक हुआ क्योंकि सब में हंस दी होगी भाई, सबके अंदर हंस दी होगी यार। लिटरली बहुत ही क्यूट BTS थे। ऐसे मेरे को एकदम से मेरी जिंदगी है तू के दिनों की याद आ गई यार। हम लोग कैसे देखा करते थे, वेट करते थे, इट वाज सो नाइस। ऐसे इंतजार करना, लाइक फ्राइडेज एंड सैटरडेज यूज्ड टू बी वेरी नाइस। ऐसे मजे आते थे, कितने सही दिन थे। खत्म हो गया यार कुछ ऐसे एकदम इतने क्रेजी लेवल का अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, जनरली नहीं चल रहा है। मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, पाकिस्तानी ड्रामास तो ऐसा नहीं चल रहा है ऐसे वाला। इतने सारे शोज आ रखे हैं पर इस लेवल के मज़े नहीं आ पा रहे। या तो शायद ये बेंचमार्क इतना तगड़ा हो चुका है, मतलब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं स्टोरीज एंड ऑल, मैं उनमें बिलीव नहीं करती। मुझे कुछ भी अच्छा लग जाता है, मैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी देख लेती हूँ, तो मैं उन चीज़ों के अंदर तो घुसना ही नहीं चाहूँगी। बट मेरी जिंदगी तू था तो क्रेजी, मतलब मिस तो मैं बहुत करती हूँ। बट ये है ना कि वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम एवरीथिंग। लाइक अभी थोड़े टाइम तक रहेगा दिमाग में, ऐसे मैं बीच बीच में कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी याद कर लेती हूँ, सारी चीज़ें। बट या ऐसा तो नहीं है कि पकड़ के ही बैठ जाए, हम पागल नहीं हो सकते ना किसी चीज़ के लिए। आई होप ऐसा एक और शो आए और इन दोनों का। एंड आप लोगों की तरह मैं भी हर एक फेक न्यूज़ को सच मान लेती हूँ कि बिलाल और हान्या का, बट अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। आई जेन्युइनली होप आए, क्योंकि इन दोनों ने जो मतलब ऐसे मैजिक क्रिएट किया था ना, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटिफुल। सो जेन्युइनली आप लोगों की तरह मैं भी उतना ही विश करती हूँ कि जेन्युइनली इनका कुछ और आना चाहिए यार। प्लीज़ कोई तो सुन लो, प्लीज़ सुन लो ना यार, इन दोनों को कास्ट करो, मज़े आ जाएंगे, मतलब सच में मज़े आ जाएंगे। मैं तो इसे खुशी की मारी से आंखों से आंसू निकाल दूंगी। बट अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, दोनों के ही किसी शो के अपडेट नहीं है, मतलब मेरे पास तो नहीं है, डेफिनेटली इंटरनेट पे मुझे कहीं दिखी नहीं है। तो बढ़िया BTS थे। आप लोग क्या अभी भी मिस करते हो मेरी ज़िंदगी है तो वो कमेंट्स में बताना। मैं कर लेती हूँ कभी कभी, बट मैं जेन्युइनली चाहती हूँ मैं भूल जाऊँ, ताकि मैं सारा भूल जाऊँ और फिर मैं वापस से देखूँ, फिर मज़े आएंगे। मतलब सारी चीज़ें जो एक साथ ऐसे फ्रेश दिमाग के साथ देखूंगी ना, मज़े आएंगे। अभी नहीं, बट मतलब मेरी शादी के बाद एक बार मैं बैठ के देखूंगी, ज़रूर देखूंगी तो सही मैं मेरी ज़िंदगी है तू को एक बार दोबारा। वैसे मैं देखती नहीं हूँ एक से ज़्यादा बार चीज़ों को।